ओके फ्रेंड्स, अब ये प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया है इसमें। ठीक है। फ्यूल कंटामिनेशन लेवल्स एट ईच ऑफ द 20 पेट्रोल पंप्स P1 to P20 वेर रिकॉर्ड एज ईदर हाई, मीडियम और लो। हाई, लो या मीडियम में से ही लेना है। कंटामिनेशन लेवल एट 3 पंप्स फ्रॉम P1 to P5 वेर रिकॉर्ड एज हाई। ये P1 to P5 में 3 बार हाई आपको लिखना है। P6 was the only pump among P1 to P10 where the contamination level was recorded as low. तो ये P1 to P10 में सिर्फ P6 एक ही जगह लो चाहिए। इसका मतलब P1 to P10 में अब लो आ नहीं सकता दोबारा। तो P1 to P5 में 3 बार अगर H लिखा था तो बाकी 2 बार फिर आपको M लिखना पड़ेगा क्योंकि L तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ दे आर सेइंग P6 was the only, हाँ ठीक है वो देख लिया। P7 and P8 were the only 2 consecutively numbered pumps where the same level of contamination was recorded. तो P7 और P8 दोनों जगह सेम ही नंबर नाम, सेम ही कंटेमिनेशन लेवल लिखना है। एंड पूरे 20 पंप्स में सिर्फ ये 2 ऐसे हैं जहां पे सेम लेवल रिकॉर्डेड है। इसका मतलब बाकी कभी भी कंटिन्यूअस पंप्स पे सेम लेवल नहीं होना चाहिए। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। ओके, तो ये एक चीज हम यहां से नोटिस कर सकते हैं कि अगर ये 5 में से 3 बार H था, अगर ये 5 में से 3 बार H था और कभी भी 2 कंटिन्यूअस पे सेम नंबर नहीं लिखना, सेम लेवल नहीं लिखना, तो 3 बार अगर H मेंटेन करना पड़ेगा तो पहले पे, तीसरे पे और 5वें पे ही मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस तो हम नहीं लिख सकते। तो 5 में से 3 कैसे बिठा पाएंगे ना, तो अल्टरनेटली लिखना पड़ेगा। तो ये 3 जगह H लिख दिया तो बाकी 2 जगह M लिखना पड़ेगा क्योंकि L तो वैसे भी अलाउड नहीं है P1 to P10 के बीच में। तो ये डेटा हमने यूज कर लिया। हाँ, अब ये 7 और 8 पे सेम है लेकिन क्या है ये नहीं बताया। हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ तो L तो एक ही बार था P1 to P10 में, तो हो सकता है यहाँ MM हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 2 जगह HH हो। अगर MM हुआ तो फिर यहाँ फिर M नहीं आ पाएगा और L तो P1 to P10 में एक ही बार है तो L तो आने का चांस ही नहीं। तो MM अगर होगा तो फिर यहाँ ऑब्वियसली H होगा और अगर यहाँ H हुआ तो यहाँ M होगा क्योंकि कंटिन्यूअस में सेम नहीं लिखना। लेकिन P7 P8 का मुझे पता नहीं, वो MM की जगह अगर HH हुआ तो फिर यहाँ M आएगा और फिर यहाँ H आएगा क्योंकि सेम कंटिन्यूअस में नहीं लिखना। तो 7 to 10 का स्टोरी MMHM है या HHMH है, ये मुझे क्लियर नहीं है अभी इस वक्त। आगे देखते हैं, शायद कुछ इंफॉर्मेशन हो। High contamination level were not recorded at any of the 3 pumps from P16 to P20. P16 to P20 में हाई यूज नहीं करना, मतलब सिर्फ मीडियम और लो यूज करना है और वो भी कंटिन्यूअस में 2 जगह सेम नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली वो या तो M L M L M होगा या फिर L M L M L होगा क्योंकि 5 फिल करने हैं जिसमें हाई का यूज नहीं करना, कंटिन्यूअस सेम नहीं रखने। तो ML MLM होगा या LM LM होगा, ये दोनों में से एक स्टोरी का सही है। बट इसको साइड में इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इस MMHM के साथ यहाँ क्या फिट करेगा मुझे पता नहीं, सिमिलरली इसके साथ भी यहाँ क्या फिट करेगा वो मुझे पता नहीं है। तो दोनों मैंने साइड में लिख के रखा है। एट अ टाइम 2 अलग अलग केसेस को हम प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें पहले इसके साथ क्या फिट होता है वो देखेंगे अगर कुछ इंफॉर्मेशन आगे नहीं मिलती तो। Now what they are saying is number of pumps where high contamination level were recorded was twice the number of pumps where low contamination level was recorded. Okay, तो लो अगर टोटल x पंप्स पे है तो हाई जो है वो 2x पंप्स पे है। अब इनकी वैल्यूज मुझे पता नहीं है। हाँ, ये जरूर समझ सकते हैं कि हाई 2x जगह है तो हाई ऑब्वियसली 2 into समथिंग है, तो हाई पंप्स की संख्या इवन नंबर ही होगा, इतना मुझे पक्का पता है। अब देखोगे एक एक केस प्रोसीड करके चलते हैं। लेट से पहले मैं इस MMHM के साथ प्रोसीड करता हूं, समझो MMHM के साथ प्रोसीड करता हूं। इसके साथ यहां क्या आएगा वो देख लेंगे हम। MMHM के साथ दूसरा वाला भी हम बाद में ट्राई करेंगे। आप अगर देखोगे इंफॉर्मेशन बहुत कम है, उसके जरिए कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया हमें। और अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो द इफ करके 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन व्हाट बेस्ट कैन बी सेड, इस तरह की बात कर रहा है, मतलब पक्का नहीं क्या अच्छे से कह सकते हैं। दे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब मस्ट बी ट्रू मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो गए जिनके सच होने का भी चांस है, झूठ होने का भी चांस है। वी वांट द स्टेटमेंट विच इज डेफिनेटली ट्रू, मस्ट बी ट्रू। तो ये ओपन पजल है। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जिसमें एक्यूरेसी का थोड़ा
प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, एक्यूरेसी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी केसेस आती है, एक भी छूट गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली करना जरूरी है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज 7 to 10 का ये MMHM केस के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। एक ये भी इंफॉर्मेशन है, हाई इज ट्वाइस एक्स, हाई इज ट्वाइस ऑफ लो। तो लो अगर x पंप्स पे है तो हाई 2x पंप्स पे है, ये एक इंफॉर्मेशन था। हाई की बात करेंगे तो अब तक 1 2 3 बार आ चुका है, इस केस में यहां एक बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है हाई अब तक। और नीचे 16 to 20 में तो है ही नहीं। आई होप आप समझ रहे हैं। अब 4 बार हाई आ चुका है, यहां इस इधर का हाई का पता नहीं, लेकिन हाई यहां एक बार आ सकता है। एक बार आया तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 1 4, तो और यहां एक अगर आया तो 5 बार हाई हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 बार नहीं हो सकता, हाई की संख्या 2x है। 2 बार आया तो हाई की संख्या 6 हो जाएगी। यहां नीचे हाई है ही नहीं, या MLMLM है या LMLML है, तो दोनों में एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू गेट h फ्रॉम 16 to 20। हाँ, 2 बार आया तो हाई हो जाएगा 6 बार, चल सकता है। फिर लो चाहिए मुझे कितनी बार? 3 बार। 3 बार हाई आया, 3 बार हाई आया तो फिर हाई की संख्या 7 हो जाएगी। 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर लो 3.5 बार करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हाई 4 बार यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि कंटिन्यूअस दो जगह सेम नंबर नहीं लिखना। तो अगर हमें ये केस प्रोसीड करना ही है तो इसमें हाई की संख्या 6 होनी चाहिए, लो की संख्या 3 होनी चाहिए। अगर लो की संख्या 3 होनी चाहिए तो एक बार तो लो ऑलरेडी आ गया है और सिर्फ 2 बार आना है। लो एक ही बार आया है, तो 3 बार मतलब और 2 बार चाहिए। 2 बार चाहिए तो हमें ये LMLML के साथ जाना पड़ेगा, LMLML के साथ जाना पड़ेगा। अगर LMLML के साथ जाते हैं, नहीं सॉरी LMLML नहीं, वी वॉन्ट लो टू बी देयर फॉर 3 टाइम। एक बार आया है और 2 बार चाहिए, 2 बार चाहिए तो वी विल हैव टू गो विद MLMLM। तो लो आ गया 2 बार और यहां 1 बार, टोटल लो आ गया 3 बार। हाई चाहिए हमें अभी 6 बार। हाई देखेंगे तो H H H एंड हाँ H H H 3 बार आ चुका है और यहां 1 बार आया है H, 4 बार आ चुका है। तो अब मुझे हाई चाहिए 2 बार, तो इसमें 2 बार मुझे हाई फिट अप करना पड़ेगा। लो तो 1 2 3, तीनों लो का काउंट फिट हो गया, लो आ नहीं सकता। तो 2 बार हाई आया तो बाकी 3 बार यहां मुझे MMM ट्राई करना पड़ेगा। MMM ट्राई करेंगे, 3 बार MMM लिखना है तो 11 13 15 पे लिखना पड़ेगा। 11 13 15 पे लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि 10 और 11 मीडियम मीडियम सेम होगा, यहां भी मीडियम मीडियम सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं ये LMH यहां अगर मैं MM वाला केस ट्राई करता हूं, अगर यहां मैं MM वाला केस ट्राई करता हूं तो आगे प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये MMHM वाला केस होल्ड नहीं कर सकता। और आपको आई होप ये समझ में आया यहां MLMLM क्यों लिया मैंने, क्योंकि लो मुझे 3 ही बार चाहिए था, 1 बार मिल गया था। तो यहां ऐसा ही केस लिखना था इनमें से जिसमें 2 बार ही लो हो। आई होप ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब है कि ये अगर मैं यहां अगर MMHM लेता हूं, ये दो जगह जो सेम था, वो अगर MM लेता हूं तो ये फिर डबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते वक्त आगे प्रॉब्लम आ रही है। यहां कंटिन्यूअस में सेम नाम आ रहा है, सो दिस केस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। इसका मतलब यहां MMHM हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे मुझे MM लेके सेम है लेकिन MM लिया तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहां मुझे HH ही ट्राई करना पड़ेगा। और यहां HH के साथ यहां M और यहां H ये ट्राई करना पड़ेगा। अब इसके जरिए आगे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगेन हाई इज ट्वाइस ऑफ लो। हाई देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार तो आ ही चुका है। अब यहां कितनी बार है मुझे पता नहीं हाई। अगर समझो यहां हाई आया ही नहीं तो 6 ही बार होगा। यहां 1 बार आ गया हाई तो टोटल 7 बार होगा। प्रॉब्लम है क्योंकि 7 बार नहीं हो सकता, ट्वाइस है। अगर 2 बार आया तो यहां 8 बार हाई होगा, चल सकता है। 6 बार हाई आया तो लो 3 बार लेंगे। 8 बार हाई आया तो 4 बार लेंगे। यहां 3 बार हाई लेंगे तो हाई 9 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार ऑलरेडी हाई आ चुका है, तो और 3 बार अगर हम लेते हैं तो 9 बार हो जाएगा और प्रॉब्लम आएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट अभी भी याद है कि यहां H एक भी बार नहीं लेना। तो हाई अगर और कहीं आएगा तो यही से आ सकता है।
ठीक है, तो अब दो केसेस मुझे लग रही है, हाई 6 बार या फिर हाई 8 बार। अगर हाई 6 बार वाली केस ट्राई करते हैं, पहले ये केस ट्राई करते हैं। हाई अगर 6 बार चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 बार वो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब अब हाई आ नहीं पाएगा। लो हाई अगर 6 बार लिया तो लो लेना पड़ेगा 3 बार, एक बार ऑलरेडी आ गया है। यहां पे कम से कम 2 बार तो लो आता ही है, हमने देख लिया था, क्योंकि यहां हाई अवेलेबल नहीं है, तो लो यहां 2 बार तो आएगा ही। मुझे लो टोटल 3 बार चाहिए था, अब तक 1 बार आ चुका है और 2 बार चाहिए। 2 बार अगर चाहिए तो 17 और 19 नंबर पे लो लिखना पड़ेगा और बाकी जगह पे एम 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 ये चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी। अब इसके साथ देखो, हाई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बार हाई आ चुका, 1 2 3 बार लो आ चुका। इसका मतलब अब इसमें हाई भी नहीं आ पाएगा, लो भी नहीं आ पाएगा, तो सारे मीडियम लिखने पड़ेंगे। सारे मीडियम हम लिख नहीं सकते, सारे मीडियम हम लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 6-3 वाली स्टोरी वर्क नहीं कर पा रही है। 6-3 वाली स्टोरी वर्क नहीं कर रही है, तो मुझे 8-4 वाली कंपलसरी वर्क करवाना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इनटू लास्ट केस नाउ। अब अगर ये फेल होता है तो आगे ये क्वेश्चन ही गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब इट इज डेफिनेटली ट्रू दैट हाई इज देयर फॉर 8 टाइम एंड लो इज देयर फॉर 4 टाइम। ये 100% सही है। अब इसके साथ देखते हैं, हाई तो 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आ चुका है, इसका मतलब और 2 बार मुझे हाई चाहिए, 2 बार मुझे हाई चाहिए। यहां नीचे हाई आ नहीं सकता। लो मुझे 4 बार था चाहिए था, 1 बार आ चुका है और 3 बार चाहिए। 3 बार अगर चाहिए तो यहां ही 3 बार आ सकता है, एल एम एल एम एल अगर ट्राई करते हैं तो यहीं पे 3 बार आ जाएगा। फिर यहां हम 1 बार भी हाई नहीं ट्राई करेंगे, तो यहां 1 बार भी हाई नहीं ट्राई करेंगे, तो तीनों बार बची हुई केसेस में यहां पे एम ट्राई करना पड़ेगा मुझे, और वो बिल्कुल पॉसिबल है, वो कर सकते। 3 बार एम करना है तो एम 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 यहां फिट करेंगे और बाकी 2 जगह एच एच फिट करेंगे। ये तो बिल्कुल वर्क हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो 4 बार चाहिए था, 1 बार यहां, 3 बार यहां ट्राई किया मैंने, बिल्कुल वर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे कि 1 बार यहां तो लो आ गया, अब इधर में से यहां टोटल वी वांट लो फॉर 4 टाइम, 1 बार ऊपर आ चुका है और 3 बार चाहिए। अब इधर तीनों बार लो लाने की जगह हम ये कर सकते हैं कि यहां 2 बार लो लेके आए और यहां से 1 बार लेके आए लो, 2 3 और यहां 1 बार है ही है, 4 बार लो एडजस्ट हो जाएगा। ये भी कोशिश करके देखना चाहिए। मैं इतना केस तो पक्का पता है मुझे, ऊपर वाली केस एक ही वर्क हो रही है, वो हमने 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया था। अब अगर नीचे 2 बार ट्राई करना है तो 17 और 19 नंबर पे लो ट्राई करना पड़ेगा और यहाँ 16 18 20 पे मीडियम ट्राई करना पड़ेगा, मीडियम मीडियम मीडियम। हाई हमें 8 बार चाहिए था, 3 बार, ये 3 बार 6, नीचे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ 2 बार हाई लेना पड़ेगा और 2 बार हाई, 1 बार लो के साथ फिर 5 की भर्ती करने के लिए बाकी 2 बार मीडियम लेना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें अगर एम एम एल एच एच ये अगर एडजस्ट करना है, मतलब लो अगर 1 बार एडजस्ट करना है तो कहाँ एडजस्ट करना है वो भी देखना पड़ेगा हमें। वो यहां हो सकता है 11 पे, 12 पे, 13 14 15 कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि अगर देखूंगा मैं 11 पे लो एडजस्ट करता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भी चल सकता है। फिर बाकी 12 13 14 15 में मैं 2 बार एम और 2 बार एच एडजस्ट करूंगा। कैसे करूंगा? अब 1 बार एल लिख दिया तो बाकी 2 बार मुझे एम एम ट्राई करना है, 2 बार एच एच ट्राई करना है। वी आर इनटू दिस केस, इधर वाली केस में है हम, ये इधर वाला परफेक्ट हो चुका है, ये दूसरी केस हम ट्राई करें। इसमें 16 पे एम है तो 15 पे एम नहीं आ सकता, फिर यहां लिखना पड़ेगा एच, यहां लिखना पड़ेगा एम, यहां लिखना पड़ेगा एच, यहां लिखना पड़ेगा एम। अगर 11 नंबर पे लो लिया तो, अगर 12 नंबर पे लो लेते हैं, 12 नंबर पे लो लेते हैं, मान लो अगर 12 11 की जगह 12 पे लो लेते हैं तो भी वो वर्क करवा सकते हैं। 12 पे लो लिया तो बाय द वे एक बात देख सकते हैं कि 12 पे लो लिया तो 2 बार एच 2 बार एम चाहिए। यहां एम है तो फिर यहां एम नहीं आएगा, तो यहां लिखोगे एच, यहां एच लिया तो यहां लेंगे एम, यहां एम लिया तो यहां लेंगे एच, और यहां लो लिया है 2 बार हाई हो गया, 1 बार मीडियम, 1 बार और सॉरी 2 बार हाई 2 बार मीडियम। बिल्कुल वर्क हो रहा है ये भी।
अब इसी तरह इसी केस में लो जैसे 11 नंबर पे ट्राई किया, 12 पे ट्राई किया, उसी तरह 13 नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर 13 पे ट्राई करते हैं तो बाकी 2 बार 13 पे अगर मैं लो ट्राई करता हूं तो बाकी 4 जो बच रहे हैं, 13 पे अगर लो ट्राई किया, बाकी 2 जगह हाई 2 जगह मीडियम, लेकिन 16 मीडियम होने के कारण यहां आएगा हाई, यहां हाई लिया तो यहां मीडियम, यहां 10 हाई था तो यहां मीडियम, और यहां मीडियम लिया तो यहां हाई, ये भी वर्क हो रहा है। 13 की जगह समझो 14 नंबर पे अगर मैं लो ट्राई करता हूं तो यहां हाई होने के कारण यहां फिर मीडियम, मीडियम लिया तो हाई, फिर मीडियम, अब यहां मीडियम है तो यहां हाई, 2 बार हाई 2 बार मीडियम, यहां पे भी एडजस्ट हो रहा है। 15 नंबर पे अगर मैं लो ट्राई करता हूं, 15 नंबर पे अगर लो ट्राई करता हूं, 11 किया, 12 13 14 15 अगर ट्राई करता हूं तो 10 पे हाई होने के कारण 11 पे फिर मीडियम आना पड़ेगा, फिर 11 पे मीडियम तो फिर 12 पे हाई, 13 पे मीडियम, 14 पे हाई, 15 पे लो। तो इसका मतलब एल एम एल के साथ तो एक ही केस पॉसिबल है। 11 टू मेन प्रॉब्लम 11 टू 15 के बीच में है, आई होप आप समझ रहे हैं। 16 टू 20 दो ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 16 टू 20 अगर एल एम एल हुआ तो यहां एक ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस केस में यहां 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है, और इसी के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन गया था। अब क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक टास्क हो सकता है। हाँ, हालांकि एक आई होप यू डू रिमेंबर कि कोई भी केस हो, यहां पे हो या यहां पे, कोई भी केस हो, लो तो 4 बार ही है, हाई 8 बार ही है। और अगेन ये याद रखना, अगर 11 नंबर पे लो हुआ तो फिर 16 नंबर वाले इधर वाली केस मत ट्राई करिए, इसके लिए ये केस है, इन पांचों के लिए ये केस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द केस, लो इज देयर फॉर 4 टाइम, हाई इज देयर फॉर 8 टाइम। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब गारंटेडली ट्रू होना चाहिए, और उसी को हम मस्ट बी ट्रू बोल सकते हैं जो सारी केसेस में ट्रू हो जाए। तो पहला क्वेश्चन, कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वाज रिकॉर्डेड एज हाई। P12 हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, तो नेसेसरी नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट, कंटेमिनेशन लेवल एट P13 वाज रिकॉर्डेड एज लो। P13 लो हो भी सकता है, हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, कंटेमिनेशन लेवल एट P20 वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। P20 मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। फिर भी एक बार चेक करते हैं, डी बोल रहा है कंटेमिनेशन लेवल एट P10 वाज रिकॉर्डेड एज हाई। यस, P10 इज हाई, क्योंकि यहां पे दूसरी केस हम वर्क करवा के देख चुके हैं, वो हो नहीं पा रहा था। सो P10 इज डेफिनेटली हाई, सो आंसर ऑप्शन डी। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ पंप्स एट विच द कंटेमिनेशन लेवल वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। तो लो 4 बार है, हाई 8 बार है, 8 और 4 12 हो गया, इसका मतलब मीडियम जो है वो बाकी 8 बार होगा। तो मीडियम एग्जैक्टली 8, एग्जैक्टली 8 मतलब ऑप्शन सी हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। क्लियर है। अगला, इफ द कंटेमिनेशन लेवल एट P11 वाज रिकॉर्डेड एज लो। P11 अगर लो है तो मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस केस। अगर P11 लो है तो सिर्फ इसी केस में है लो। देन इफ कंटेमिनेशन लेवल एट P11 वाज रिकॉर्डेड एज लो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो मस्ट बी ट्रू में पहला बोल रहा है कंटेमिनेशन लेवल एट P12 वाज हाई, तो P12 इस केस में हाई नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कंटेमिनेशन लेवल एट P15 वाज मीडियम, P15 मीडियम नहीं है इस केस में, ये भी फॉल्स हुआ, हाई है। अगला, कंटेमिनेशन लेवल एट P14 वाज रिकॉर्डेड एज मीडियम। P14, हाँ, इस केस में P14 मीडियम है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। And the fourth question is saying, if the contamination level at P15 was recorded as medium, P15 अगर medium है, P15 अगर medium है, then which of the following must be false? अगर medium है तो मतलब we are going to talk about this case only, सिर्फ इसी एक केस की बात हम करने वाले हैं। तो which is false? पहला, contamination level at P13 and P17 is same. P13 medium, P17 medium. तो ये तो true statement हुआ. We want false statement. अगला, P10, P14 is same. P10 is high, P14 is again high. It's also correct statement. We want false statement. And then they are saying P11, P16 were same. P11 is medium, P16 is low. तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें फॉल्स ही चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज अगेन दी आंसर। ऑप्शन डी बोल रहा था P14 वाज हायर देन P15,
सो P14 इज हायर देन P15, ये ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए था, सो C इज द करेक्ट आंसर। सो D, C, 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 दीज आर द करेक्ट आंसर्स। हाँ, इसका लेंथ थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप ये जरूर कर सकते थे कि हमें ये तो पता चल गया था कि दिस इज द डेफिनेट केस, अब इसके साथ यहाँ की ये केस है या ये केस है हमें पता नहीं चल रहा था। तो irrespective of spending a lot of time on writing all these cases, what you could have done is you could have formed the cases as per the questions requirement। जैसे कि क्वेश्चन 15 में बोला था इफ P11 इज लो, तो P11 लो लेके जो केस एक बनेगा वही एक लिख के आप ट्राई कर सकते थे। सिमिलरली क्वेश्चन 16 में बोल रहा था P15 इफ P15 इज मीडियम, तो P15 मीडियम वाली तो वो तो बेसिक इधर वाले तो एक ही केस था, वो तो एक सेकंड का काम था, तो ये सारी केसेस लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं था। बट आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने, टाइम क्यों ना स्पेंड हो बट आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो, इसलिए मैंने सारी केसेस लिख दी है। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यू कैन अगेन वॉच इट आफ्टर द क्लास।